ढल जाए हाय। मुझे देव के प्यार पर तो यकीन था, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं था। मैं कंफ्यूज थी। जब मैंने देव से शादी करने को मना कर दिया तो उन्होंने मुझे कायर कहा। शायद मैं कायर ही थी। मेरे अंदर वह कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं थी। शायद यह मेरी गलती थी या फिर किस्मत। हाँ, हर चीज पानी है मोहब्बत के सिवा प्यारे। ये बात सुरैया ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। देव आनंद से सुरैया ने बेइंतहा प्यार किया, लेकिन परिवार के खिलाफ जाकर शादी के लिए हाँ नहीं कर पाई। आखिरी बार एक बालकनी में सुरैया और देव आनंद मिले और गले मिलकर खूब रोए। इसके बाद उन्होंने सुरैया को कभी नहीं देखा। एक किस्सा देव आनंद ने अपनी बायोग्राफी रोमांसिंग विथ लाइफ देव आनंद में लिखा है। ये कैसा मजाक है? मजाक होता तो क्या बात थी, न महल बनते न महल टूटते। 31 जनवरी 2004 को सुरैया का निधन हो गया। अंतिम यात्रा में शामिल सभी लोगों की आंखें देव आनंद को ढूंढ रही थी, लेकिन वो नहीं आए। इस तरह एक बार फिर से मोहब्बत की हार हुई। सुरैया और देव आनंद की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। सुरैया से रिश्ता टूटा तो देव आनंद जिंदगी में आगे बढ़ गए। उन्होंने अपनी को स्टार कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया की जिंदगी उसी रिश्ते पर ठहर गई। देव साहब से शादी नहीं हो सकी तो उन्होंने ताउम्र शादी ही नहीं की। मैं हूँ तेरी जन्म जन्म से। अपने जमाने की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया उस दौर की सबसे महंगी हीरोइन भी थी। दिलीप कुमार जैसे एक्टर की भी ख्वाहिश थी कि वो सुरैया के साथ काम करे। फिल्म शुरू भी हुई, लेकिन पहले ही सीन की शूटिंग से वो इतना नाराज हुई कि फिर कभी दिलीप कुमार के साथ काम नहीं किया। 1948 में रिलीज हुई फिल्म विद्या की शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन हीरो कौन होगा इसका फैसला नहीं हुआ था। एक दिन सेट पर सुरैया कुर्सी पर बैठी हुई थी, तभी उनकी नजर कोने में बैठे एक नौजवान पर पड़ी जो एकटक सुरैया को घूर रहा था। सुरैया ने प्रोड्यूसर को बुलाकर उनसे ये बात कही। सुरैया, वो जो शरीफ नौजवान कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन्हें वहां से हटा दीजिए, तभी मैं काम कर पाऊंगी। प्रोड्यूसर देव आनंद के पास गए, लेकिन उन्हें बाहर भेजने के बजाय सुरैया के पास ले गए और मुस्कुराकर उनका परिचय सुरैया से करवाया। मेरी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। एक किरण पल भर के लिए फूटी थी। मिलिए, ये है हमारी फिल्म के हीरो देव आनंद। सुरैया इससे आगे बोलती तभी देव आनंद ने कहा, साथ काम करने से पहले एक नौजवान को इतनी बड़ी हीरोइन को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। गुस्ताखी मां। इस मुलाकात के बाद दोनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए। रोज की मुलाकात के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हुई और बाद में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सेट पर दोनों की आंखें एक दूसरे को ढूंढती थी। देव आनंद उन्हें प्यार से नोजी बुलाते थे और सुरैया उनको स्टीव। सेट के अलावा देव आनंद उनके घर भी जाते थे। घूमना फिरना भी साथ में ही होता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके रिश्ते की बात सुरैया की नानी को पता चल गई। देव आनंद का सुरैया के घर जाना बंद हो गया। नानी को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी गैर धर्म के लड़के से हो। फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरैया की नानी उनके साथ फिल्म सेट पर मौजूद रहती थी, ताकि देव आनंद उनसे बात न कर पाए। फोन पर बात नहीं हो पाती थी, इसलिए दोनों खत के जरिए बात किया करते थे। 1949 में जीत की शूटिंग के दौरान देव आनंद सुरैया के साथ भागकर शादी करने को तैयार थे, लेकिन नानी को ये बात पता चल गई। परिवार के खिलाफ सुरैया नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया और देव आनंद से हमेशा के लिए दूरी बना ली और ताउम्र वो देव आनंद से प्यार करती रही, किसी और से शादी नहीं की। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। उस समय दिलीप कुमार हाईएस्ट पेड एक्टर थे, जिन्हें एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपए फीस मिलती थी। वहीं एक्ट्रेस में सुरैया हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी, जो लगभग सभी फिल्मों के लिए 40 से 50 हजार रुपए फीस चार्ज करती थी। उनकी इतनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी थी कि घर के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए
फैंस की लंबी लाइन लगी रहती थी। भीड़ इतनी ज्यादा होती थी कि लगभग हर समय ट्रैफिक जाम लगा रहता था। एक बार सुरैया को अपनी फिल्म के प्रीमियर में जाना था। वो किसी तरह से घर के बाहर खड़ी भीड़ से बचते बचाते थिएटर पहुंची। हॉल के अंदर काफी इंतजाम किए गए थे कि कोई सुरैया को पहचान न ले, लेकिन तभी वहां पर मौजूद एक आदमी ने उन्हें पहचान लिया। वो चिल्लाकर बोला, अरे ये तो सुरैया है। ये सुनते ही भीड़ सुरैया पर टूट पड़ी। सुरैया को भीड़ ने इस कदर घेरा कि उनका दुपट्टा उनके हाथों से छूटकर दूर जा गिरा। इस घटना का सुरैया पर इतना बुरा असर पड़ा कि उन्होंने पब्लिक प्लेस पर जाना बंद कर दिया। साथ ही इसके बाद वो कभी अपने फिल्मों के प्रीमियर में नहीं गई। सुरैया की फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी थी, लेकिन सुरैया खुद हॉलीवुड के फेमस एक्टर ग्रेगरी पेक की दीवानी थी। इसके बाद जब एक बार ग्रेगरी इंडिया आए तो उन्होंने सुरैया से मुलाकात की इच्छा जताई। सुरैया के साथ दिलीप कुमार एक फिल्म में काम करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर के आसिफ से बात की कि वो उनके और सुरैया के साथ एक फिल्म बनाएं। उन्होंने दोनों को लेकर फिल्म जानवर की अनाउंसमेंट कर दी। सब कुछ तय हो गया। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। तभी फिल्म के एक सीन के शूट के दौरान बवाल मच गया। सीन के मुताबिक सुरैया के पैर पर एक सांप काट लेता है और दिलीप कुमार को उनकी जान बचाने के लिए पैर से चूस कर जहर बाहर निकालना था। वो सीन एक बार में ही परफेक्ट तरीके से शूट कर लिया गया, लेकिन उसी सीन को फिर से कई बार शूट किया जाता रहा, जिससे सुरैया परेशान हो गई। ये बात उनके मामा को भी पता चल गई। अगले दिन जब वो सेट पर पहुंची तो फिर से उसी सीन को शूट करने के लिए कहा गया। इस बार जैसे ही दिलीप कुमार सुरैया के पैर से जहर चूस कर निकालने की कोशिश करने लगे तो सुरैया ने अपना पैर खींच लिया और उठ खड़ी हुई। वह दिलीप कुमार से गुस्सा हो गई। इस घटना के बाद सुरैया ने तय कर लिया कि वो कभी भी दिलीप कुमार के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगी। सुरैया के इस फैसले से के आसिफ बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा कि फिल्म पर उन्होंने इतना पैसा लगाया है, उसकी भरपाई कौन करेगा। तब सुरैया ने एक चेक भरकर के आसिफ को दिया और तुरंत ही गुस्से में सेट से निकल गई। उस दिन के बाद वो फिल्म फिर कभी पूरी नहीं हुई। 1954 में सुरैया की फिल्म मिर्जा गालिब रिलीज हुई थी। इस फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी आमंत्रित किया गया था। इसी कार्यक्रम के दौरान सुरैया की मुलाकात पंडित नेहरू से हुई। उन्होंने सुरैया से कहा, तुमने गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। प्रधानमंत्री से तारीफ सुनकर सुरैया काफी खुश हुई। एक बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया को गाते नौशाद ने सुना। सुरैया के गाने का अंदाज नौशाद साहब को बहुत पसंद आया। इसके बाद उन्होंने कारदार साहब की फिल्म शारदा में सबसे पहले सुरैया को गाने का मौका दिया। 1936 से 1963 तक सुरैया ने फिल्मों में काम किया। खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। जिंदगी के अंतिम 6 महीनों के दौरान सुरैया अपने वकील धीमन ठक्कर के परिवार के साथ रही, जिन्होंने बीमार होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वो हाइपोग्लाइसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, जिस वजह से 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी, हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।